नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा, रिच कोर्स में आज 14वां दिन है। आपका खैर मकदम। आज हम कसे रुकने की कीमत मालूम करेंगे। इसमें तलबा को मुतगय्यर की कीमत दी हो तब कसे रुकने की कीमत मालूम करना, इस पर हम आज वजाहत करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है एक कसर रुकनी, जिसे हम जाहिर करेंगे पी एक्स से। इस कसर रुकनी पीक पॉलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर जो कसर रुकनी दी है उसमें हम x की कीमत 3 अगर रखेंगे तब हम देखेंगे कि इसकी कीमत क्या होती है। यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग भी मिस्टेक है। 5x के आगे यहाँ पे लिखा है -10, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है उसे लिख लेते हैं -10 यहाँ पे। अब यहाँ पर हम इस कसर रुकने को पहले यहाँ लिखेंगे जो दिया हुआ है, और वहाँ पर जो x की कीमत 3 दी हुई है वो हम x की जगह पर 3 को रख देंगे। ये 3 रख दिए। इसी तरह से यहाँ पर भी 5x है तो यहाँ पर ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे ताकि 5 और 3 में ज़रब का ताल्लुक बना रहे, नहीं तो ये हमें 53 नज़र आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे इसे हल कर लेते हैं। 3 का मुरब्बा यहाँ पे हमें जो दिख रहा है, जो उसे लिखेंगे 9। 5 को 3 से ज़रब किए, 5 तिया 15 हो गया, यहाँ पे 15 आ गया। नफी 10 इसी तरह से बाकी रहा। अब हम इसके बाद इन तीनों अरकान को हल करके देख लेते हैं एक एक करके। 9 में 15 जमा कीजिए, ये हो गया 24। 24 में से 10 नफी कर लीजिए, ये हो गया 14। तो इस तरह से यहाँ पर पी एक्स यानी एक्स की कीमत रखने पर इस कसर रुकने की जो कीमत आई वो आई 14। तो ये कहलाएगा कसर रुकने की कीमत 3 होगी। 3 रखने पर, मुतगय्युर की कीमत 3 रखने पर इसकी कीमत जो होगी 14 होगी। ठीक है, इस तरह से अब हम दूसरी मिसाल देख लेते हैं हल करके मश्क की। सवाल नंबर 1 में यहाँ पर पूछा गया है कि अगर x बराबर 2 है, इस कसर रुकनी में रखें, यानी x की जगह पे 2 रखें, तो उस कसर रुकनी की कीमत क्या होगी। तो x की जगह 2 रख लेते हैं। 2 जमा 5 बराबर आएगा 7। इसका मतलब यहाँ पे 7 होगा, और इसमें हमें ए में भी नहीं है, बी इसका जवाब नहीं है, सी भी नहीं है, इसका जवाब है डी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। ठीक है, इस कसर रुकनी में x का इस्तेमाल नहीं है, z का इस्तेमाल है। तो यहाँ पर z की एक कीमत दी हुई है, z की कीमत 0 दी है, तब कसर रुकने की कीमत मालूम करेंगे। तो हम इसी तरह से हम z की कीमत मालूम कर लेंगे। z की कीमत दी हुई है, z की जगह पे हम 0 लिखेंगे। 0 का मुरब्बा नफी 5 ज़रब 0 जमा 2। तो ये 0 का मुरब्बा तो 0 हो जाएगा, 5 में से 0 ज़रब किए ये भी 0, और जमा 2, तो जो बच गया वो सिर्फ 2 आएगा। इसकी कीमत हुई 2, तो ये पहला इसका जवाब सही है। ठीक है, इसी तरीके से अब तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ कसर, अगर y बराबर -1 हो तो तब कसर रुकने की कीमत क्या होगी। ये कीमत रखना है, क्योंकि अब कसर रुकनी में y इस्तेमाल है। तो इस कसर रुकनी में y की कीमत नफी 1 रख देते हैं। नफी 1 नफी 12, या इसे हल करने पे आएगा नफी 13। तो यहाँ पे जवाब जो हम लिखेंगे नफी 13 होगा। यहाँ पर ये जवाब नहीं है, बी इसका जवाब सही है। ठीक है, ये 3 सवाल हो गए। अब इसके बाद हम अमली काम की तरफ आते हैं सवाल नंबर 2 में। ठीक है, सवाल नंबर 2 में पहला सवाल दिया हुआ है, अगर p बराबर 3 है, यानी कसर रुकनी में तगय्युर की कीमत 3 दी हुई है, तो इसके मालूम करने के लिए इस अमली काम को मुकम्मल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कसर रुकनी को p
से जाहिर करेंगे, कैपिटल पी से। और इस ब्रैकेट के अंदर इस कसर रुकनी में इस्तेमाल होने वाला तगय्युर लिखेंगे। तो इसमें स्मॉल पी है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में स्मॉल पी लिखा गया है। ठीक है, अब हम इस कसर रुकनी में पी की कीमत रखेंगे। पी की कीमत 3 है, तो इसलिए यहाँ पर भी लिखेंगे 3। ठीक है, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है 3 पी की कीमत। अब यहाँ पर नफी के बाद 4 आना चाहिए था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4। पी की कीमत 3 यहाँ पे दर्ज है, बाकी सब वही है। तो यहाँ पर जो जवाब यहाँ पे बाकी था हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसे पहले लिख ले 4 और 3, इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पर 3 का मकब होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को 3 से ज़रब के 81, फिर जमा की अलामत। 3 का मुरब्बा 3 तिया 9, 9 को 2 से ज़रब किया 18 आया, माइनस 3, 4 और 3 को ज़रब करेंगे तो यहाँ आएगा 12। अभी सबको हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 81 है, नफ़ी 12 और नफ़ी 3 को जमा कर लेते हैं, यह आएगा नफ़ी 15। 81 जमा 18 नफ़ी 15। अब 18 में से 15 को कम कर देते हैं, बचेगा क्या? 81 जमा 3 बचेगा, इसमें जमा कर लेते हैं। 81 में 3 जमा किए, ये हो गया 84। तो ये आखिर में आएगा 84, 84 आ गया। तो ये अमली काम मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट दूसरे सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में देखिए, सवाल नंबर 2 में कसर रुकनी x की कीमत -2 है। यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक ये हुई है कि कैपिटल X दिया हुआ है, जबकि कैपिटल X नहीं होना चाहिए, स्मॉल x बराबर नफ़ी 2 होना चाहिए। ठीक है, अब इस कसर रुकनी की कीमत 4 है, कीमत 4 दी है और इसके अंदर एक ज़रीबी लेटर लगा हुआ a, उसकी कीमत हमें मालूम करना है। तो जो कीमत 4 होती है उसको इस तरह से लिखा जाता है, px बराबर, ये हो गया 4, यानी px की कीमत दी हुई है 4। कब? जब x की कीमत -2 रखेंगे तब। जब हम x की कीमत -2 रखेंगे तब ये हो जाएगा, यानी -2 रखने पर इस कसर रुकने की कीमत होगी 4। ठीक है, यहाँ पर x की कीमत -2 रखा हुआ है, x की कीमत इधर भी -2 है, नफ़ी के बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब -2 की कीमत है 4, जो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 4। नफ़ी 2, 2 का मुरब्बा 4 और नफ़ी का भी मुरब्बा, नफ़ी 2 का भी मुरब्बा 4, इसे देख लेते हैं अलग से। नफ़ी 2, नफ़ी को नफ़ी से ज़रब करते हैं तो जमा हो जाता है, और 2 का मुरब्बा 2 ज़रब 2 4, इसलिए नफ़ी 2 का मुरब्बा भी आएगा 4। 4 को a से ज़रब किए, ये हो गया 4a। इसी तरह से यहाँ पे भी नफ़ी को नफ़ी से ज़रब किए जमा हो गया, और 2 को 2 से ज़रब करेंगे 4 हो जाएगा, नफ़ी 8। अब इसी तरह से हम लिख लेते हैं। अब हम इसके आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे हम हल करते हैं तरतीब से। पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। इसे हल करेंगे, एक की अलामत जमा, एक की अलामत नफ़ी है, तो 8 में से 4 गए, 4 आएगा, और बड़े अदद की अलामत यहाँ पर लगी हुई है, ये 4 अपनी जगह पर हैं। अब इसे मज़ीद हल करना है कि इसे, लेकिन मुतग़िर की कीमत नफ़ी 2 हो, तो कसर रुकने की कीमत 4 है, यहाँ पर 4 रखा गया है। इस मसावात को हम थोड़ा तरतीब दे देते हैं। राइट साइड वाले इबारत को हम लेफ्ट में लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4a नफ़ी 4, और ये जो लेफ्ट में 4 है उसको मैं राइट में लिख देता हूँ बराबर 4। ये आएगा, असल मसावात ये है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, -8 नहीं आएगा, दरअसल यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, इसे आप अपने जगह पे सही कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे इसे हल कर लेता हूँ, 4a बराबर 4, नफ़ी 4 को राइट साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा
जमा 4। ठीक है, ये 4a बराबर 4 में 4 जमा करेंगे, ये हो जाएगा 8। अब 4 जो है a के साथ ज़रब है, ये दूसरी तरफ आने के बाद ये तकसीम हो जाएगा। 8 को हम 4 से तकसीम करेंगे, a का जवाब आएगा 2। यहाँ पर दिया हुआ है a का जवाब 3, तो इसलिए ये भी गलत है जवाब। आप इसे सही कर लें, यहाँ से कट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ से इस मसावात को आप दुरुस्त तरीके से लिख लीजिएगा। ये हल हो गया, सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 2 में कुछ मिसालें हैं, इसे हल करना है। ठीक है, मिसाल नंबर पहला सवाल ले लेते हैं इसे। पहले सवाल में दिया हुआ x की कीमत 2 है, तो कसर रुकने की कीमत मालूम करना है। ठीक है, तो हम इसे पहले कसर रुकनी लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x की कीमत 2 है और कसर रुकनी है px बराबर x² माइनस 5x जमा 9। ठीक है, अब यहाँ पर x की कीमत 2 रखना है, तो हम x की जगह पे रखेंगे 2। ठीक है, ये हो गया 2 का मुरब्बा नफी 5 ज़रब 2 जमा 9। इसके बाद हल कर लेते हैं। पी कीमत 2, 2 का मुरब्बा जो होगा यहाँ पर 4 नफी, यहाँ पर हमने x की कीमत 2 नहीं रखे हैं, इसे 2 रख लेते हैं। ठीक है, 5 ज़रब 2, 5 को 2 से ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 10 जमा 9 अपनी जगह पे बाकी रहेगा। अब हम इसे हल कर लें। 4 नफी 10, इसे हल करेंगे, अलामत मुख्तलिफ नफी किए तो 6 आया, बड़े अदद की अलामत 9 जमा कर लेंगे। यहाँ पर भी अलामत मुख्तलिफ है, नफी करेंगे 9 में से 6 गया 3, बड़े अदद की अलामत लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा कसर रुकने की ये कीमत मालूम हो गई। ठीक है, पहला सवाल मुकम्मल हुआ। अब हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल में भी यहाँ पर एस कैपिटल में लिखा हुआ है और कसर रुकनी में भी कैपिटल एस का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हमें स्मॉल एस लिखना है। ठीक है, ये आप अपने लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, स्मॉल एस का इस्तेमाल करिएगा। एस की कीमत 3 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एस की कीमत 3 और कसर रुकनी है। कसर रुकनी को पी ब्रैकेट में एस लिखेंगे। सवाल दिया है एस की कीमत 3 माइनस 4s जमा 8। ठीक है, एस की कीमत 3 है, तो हम एस की जगह पे लिखेंगे 3 बराबर, यहाँ पर भी 3, कुव्वत 3 है, नफी 4 ज़रब 3 जमा 8 बराबर 3 की कुव्वत 3, यानी 3 को 3 बार ज़रब करना। 3 को 3 बार ज़रब करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 27। नफी 4 को 3 से ज़रब कर लीजिए 12 जमा 8। अब इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, 27 में से 12 नफ़ी करेंगे, अलामत मुख्तलिफ है, नफ़ी किए हम तो ये हमें मिलेगा 15। बड़े अदद की अलामत जमा है, इसलिए यहाँ पर जमा ही रहेगा और ये जमा 8, इसे हल कर लेते हैं। 15 में 8 जमा किए, ये हो गया 23। तो यहाँ पर हमें कसर रुकने की जो कीमत है वो हमें मिली 23। दूसरा सवाल भी मुकम्मल हो गया। अब हम तीसरे सवाल पर आते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल दिया हुआ y की कीमत नफी है और इस कसर रुकने की कीमत भी दी हुई है 6। कब? जब y बराबर नफी 1 रखेंगे तब इसकी कीमत 6 होगी और उसके बाद ये k की कीमत मालूम करना है, जो दरअसल तगय्युर का ज़रीब है। ठीक है, तो हम इसे पहले तरतीब से लिख लेते हैं। y की कीमत नफी 1 दी है, तो पहले ये कसर रुकनी लिख लेते हैं। कसर रुकनी है y² माइनस के y जमा 3। कीमत अब यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं, p
y की कीमत है -1 रखना है। y की कीमत यहाँ पर है, हम -1 रखेंगे, ब्रैकेट में रख करके कुव्वत 2 लगाएंगे। k मालूम करना है और यहाँ पे y की कीमत -1 है। जमा 3 अपनी सूरत में रहेगा। अब y की कीमत यहाँ पे जो दी है, कसर रुकने की कीमत -1, y की कीमत रखने पर इसकी कीमत आएगी 6। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए p -1 की जगह पे हम लिखेंगे 6 बराबर नफी 1 का मुरब्बा। नफी 1 मतलब नफी 1 को 2 बार ज़रब करेंगे, तो यहाँ पर नफी नफी आपस में ज़रब होके जमा हो जाएंगे। 1 को 1 से ज़रब करेंगे 1, इसलिए यहाँ पर हम 1 लिख लिए। यहाँ पर 2 बार नफी है, ये नफी की अलामतें आपस में ज़रब होके जमा हो गए और के को 1 के साथ ज़रब किए तो ये के हो गया और ये जमा 3। अब इसे लेफ्ट साइड में यहाँ पर 6 लिखें, के को पहले लिखे, 1 को हम 3 के साथ जमा कर देते हैं तो ये हो गया 4। अब दाएं साइड का हिस्सा बाएं तरफ लिख देते हैं, बाएं तरफ का हिस्सा दाएं, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में लिख लिया। अब के बराबर 6, 4 जो यहाँ पे जमा है वो इधर आकर के नफी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो जवाब आएगा के बराबर 6 में से 4 गए 2। तो तीसरे का जो जवाब आया के का जवाब हम यहाँ पर इबारत की शक्ल में लिख लेंगे। जवाब के की कीमत 2 है। उम्मीद है आपको ये तमाम सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, कोई इसमें शक डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर इंशाल्लाह हम दूसरा दिन शुरुआत करने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखें कि अब जैसे ही हमारा पहला सेशन ख़त्म होगा, आपको इन तमाम दिन की अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, मश्की सवालात हल करना है, क्योंकि एक पहली आजमाइश भी होने वाली है जैसे ही 15 दिन मुकम्मल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।